स्वागत है दोस्तों आपका रोजगार अपडेट्स में। आज का जो टॉपिक है वो है सीआईएसएफ की वैकेंसी अभी रिक्रूटमेंट निकली है, जिसका जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 3 फरवरी 2025 से इसका लिंक एक्टिवेट होगा और ये जो है वो 4 मार्च 2025 तक रहेगा। मतलब 1 महीने की डेट रहेगी जिसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1124 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जिसमें यह मेंशन है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट दी है। जैसे आप देख सकते हैं जनरल की 344 पोस्ट है यहाँ पे, एससी की 126, एसटी 63, ओबीसी की 228। इसी तरह से टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 1124 पोस्ट। 2 वैकेंसी के लिए पोस्ट निकली हैं। एक है हमारा कांस्टेबल ड्राइवर, दूसरा है कांस्टेबल ड्राइवर जो फायर सर्विसेज के लिए। जो अभी हम इसका 1 बाय 1 देखेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, फिजिकल क्वालिफ़िकेशन, स्टेजेस देखेंगे एग्ज़ाम में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कितनी स्टेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ इसका जो पे लेवल है पे लेवल 3 है और पे मैट्रिक्स 21,700 से लेके 69,100 ये इसका पे स्केल रहेगा। उसके साथ ही आप ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, या आप जो सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है उस पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले हमारा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, पेट जिसे पेट बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएसटी, डॉक्यूमेंट रीड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, मेडिकल। पहले अपना पेट या पीएसटी कह सकते हैं हम, ये होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनका मेडिकल होगा। ये 3 स्टेजेस हैं इसमें मेजरली। जो हमारा जो रिटन टेस्ट होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसमें दोनों लैंग्वेज में होगा, वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो जो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। वहाँ स्विच करने का ऑप्शन होता है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, तो इसकी मतलब ऑल इंडिया बेसिस मीन्स कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर हम देखते हैं अब इसमें, तो यहाँ पे मेंशन है कि 10% रिजर्वेशन जो दिया है वैकेंसीज में वो एक्स सर्विसमैन को दिया है। एक्स सर्विसमैन द पीपल दोज हु हैव गिवन द सर्विस इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, एनी ऑफ द डिफेंस, दे आर कॉल्ड एज एक्स सर्विसमैन। उसके बाद ये हमने देख ली वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज के बाद देखते हैं हम कि इसमें जो कितने स्टेजेस हैं। जैसे मैंने बताया भी 3 स्टेजेस हैं। पहला ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा है फिजिकल रिटन टेस्ट, फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई। तो जैसे ही आप 2 स्टेज में ऊपर की शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर आप 3rd स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ हमारा जो कैंडिडेट जो हमारे मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो 2 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। 2 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज मीन्स वैकेंसीज 1124 हैं, तो 2248 कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट होंगे। फाइनल से जो पहले की लिस्ट आएगी हमारी मेडिकल के लिए, उसके लिए उसमें से फिर आधे लोग बाहर निकाले जाएंगे, आधे लोग 1124 लोग लिए जाएंगे एक्स पर द वैकेंसीज गिवन। अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं इसमें, कम से कम आपकी एज 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27, 21 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ इसमें सर्विसेज के साथ, जैसे एक सर्विसमैन को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप देख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हमारा दिया ये 5 साल का रिलैक्सेशन किसको है, SC ST को, 3 साल का रिलैक्सेशन OBCs के लिए। OBC कैंडिडेट जो है वो अदर सर्विसेज में भी दिया रहता है, यूपीएससी, इवन यूपीएससी में भी दिया रहता है कि यूपीएससी में 3 आइटम्स ज़्यादा होते हैं OBC कैंडिडेट के, SC ST के
अनलिमिटेड होता है, इसमें भी यहाँ पे हमें दिया है। सो डिस्क्वालिफिकेशन के भी कुछ पॉइंट दिए हैं कि कैंडिडेट जो है वो मैरिज, शादी नहीं होनी चाहिए, कि शादी के बाद अगर कोई अप्लाई करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर शादी आपकी हो गई तो आप अप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज़ आप फाइनल लिस्ट में बाहर जाएंगे तो कोई उससे फ़ायदा नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहती है 10th क्लास आप करे हुए होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। 10th क्लास मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 10th क्लास के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर की है तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस देखिए आप हैवी मोटर ड्राइव व्हीकल का होता है, एक लाइट मोटर व्हीकल, एक मोटर व्हीकल विद गियर। तो इस तरह से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और 10th क्लास ये मैंडेटरी है टू अप्लाई दिस फॉर्म। फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। और अब अपना आता है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मीन्स 80 to 85। योर चेस्ट शुड बी बिटवीन 80 to 85। देख सकते हैं आप यहाँ मेंशन है। और ये थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है किसके लिए, जो पीपल जो है नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो पीपल हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 अगर उनकी हाइट होगी तब भी वो एलिजिबल है। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ये दिया है कि यहाँ उनका एज में भी, हाइट में भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, ये 7 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये जो 3rd स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है DME जैसा है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, वो फाइनल वो होगी। उसके बाद हमारा यहाँ आई साइट का दिया है कि आई साइट ये देख सकते हैं आप कितनी आई साइट होनी चाहिए। टैटूज़ का भी दिया है, टैटू। फिर एक सर्विसमैन वगैरह ये भी अपन देखते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि आप CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप CISF की जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो ऑन द सरकारी रिजल्ट, देयर इज ए वेरी फेमस वेबसाइट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, यू कैन गो विजिट दैट एंड in the section of post job you will get the notification about CISF. This is country release. Then ये रिक्रूटमेंट सेक्टर वाइज होती है, नदर्न सेक्टर, NCR सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर। तो जौन से सेक्टर में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मतलब आप ये जो अप्लाई करेंगे वो आपके स्टेट्स वगैरह, जैसे हम UP से बिलोंग करते हैं तो हम NCR सेक्टर में आएंगे, दिल्ली, UP एंड उत्तराखंड। तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म जाएगा वो ये मेंशन है गाज़ियाबाद में पहुंचेगा आपका फॉर्म। ये हमारा हो गया कि उसके बाद अप्लाई करने में आपके फ़ोटोग्राफ आपको लगाना है। फ़ोटोग्राफ दिया है आपका 20 से 50 KB तक का होना चाहिए। ये 20 KB से 50 KB तक आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपके 10 से 20 KB के आपके सिग्नेचर होने चाहिए, 10 से 20 KB। फिर डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में भी नॉट मोर देन 1 MB, 1 MB से ज़्यादा वो नहीं हो। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है हमारा पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस। हमें कौन सी पोस्ट चाहिए, 2 ही पोस्ट दिए हैं तो हम प्रेफरेंस भर सकते हैं कि हमें कांस्टेबल ड्राइवर जो है वो नॉर्मल वाला बनना है या फिर फायर के लिए बनना है। तो यू कैन अप्लाई इन द फॉर्म, यू विल गेट ए सेक्शन वेयर यू हैव टू fill the preference of the post. So as per your eligibility or as per your choice you can fill whatever you like. Then the application fee as it is mentioned in the form is 100 rupees only. So 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, तो ज़्यादा फीस नहीं है। आप लोग अप्लाई कर दीजिए और एलिजिबल हैं। काफ़ी वैकेंसी है, 1124 वैकेंसी इज ह्यूज नंबर। उसके साथ फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट का टेस्ट दिया है। फिर अपना ये फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जो सबसे पहले होने वाला है, पैड जिसे हम बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इफ़िशियंसी टेस्ट ही होगा। 800 मीटर आपको रेस लगानी है, 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम है। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 11 फीट। 3 चांस आपको दिए जाएंगे, पहले चांस में नहीं कर पाते हैं, दूसरा फिर तीसरा चांस। फिर हाई जंप आपसे कराया जाएगा
3 फीट 6 इंचेस, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो आप ये सबसे पहले जब ये चीज़ें पैट जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न आप फिजिकल और एफिशिएंसी के बेस पे आपकी मेरिट टेस्ट लगेगी दोनों के बेस पे, और फिर आपको लास्ट में जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल और पैट के साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा पैट के साथ। पैट के बाद ये देखा जाएगा कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है या नहीं, DOB 10th एजुकेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा, 10th का DOB आपकी देखी जाएगी। व्हीकल का जो लाइसेंस आपका मैंने बताया वो देखा जाएगा। आप अगर कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं SC ST OBC का, तो उसका सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। तो अगर कोई भी इनमें से डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट नहीं है तो अभी टाइम है आपके पास, अभी तो फॉर्म अप्लाई करने में भी 7-8 दिन है। उसके बाद 1 महीना पूरा फॉर्म का डेट रहेगा, तो उसके बीच में आप ये कोई भी फॉर्म आपके पास नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर दीजिए सो दैट यू गेट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। फिर आप ट्रेड टेस्ट जो है आपका पैट के साथ, उसमें देख सकते हैं कितना है। 50 मार्क्स का होता है, 50% मार्क्स आपको लाने हैं 25 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, हैवी व्हीकल के लिए भी। और आपका जो लो व्हीकल के लिए टोटल मार्क्स 50 हैं, तो 25 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके साथ साथ आपका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है, रिटर्न टेस्ट में भी आप देख लीजिए, ये आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में 5 आपके सब्जेक्ट हैं। GS आ गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ गया 10th लेवल का, एप्टीट्यूड 10th लेवल का, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश। उसके बाद जनरल हिंदी आ गई आपकी, इंग्लिश हिंदी। तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100, मार्क्स 100 और टाइम 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम होगा। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने क्वेश्चन आपके सही जाएंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और गलत क्वेश्चन जाएंगे तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। फिर दिया है कि जनरल वाले जो हैं 35% पे क्वालिफाई हैं, OBC वाले 33% पे। इतने मार्क्स आपको लाने हैं। जब आपके 2 स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो फाइनल मेडिकल होगा, जो 2 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर मेडिकल एग्ज़ाम फॉर द फाइनल लिस्ट, एंड 2 टाइम्स में से जितने भी वैकेंसी है उतने लोग लिए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। उसके बाद ये सारे होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, तीनों स्टेज होने के बाद, और आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। फाइनल रिजल्ट वही डिक्लेयर होगा जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द CSF ऑफिशियल वेबसाइट। तो अभी डेट एग्ज़ाम की तो ऐसे मेंशन नहीं है, उसमें दिया है, जल्दी डेट इसकी अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, फिर यही सब था। तो आप लोग अप्लाई इसके लिए अभी 3 तारीख से विंडो ओपन होगा फॉर्म अप्लाई करने का। तब तक आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं है तो उन्हें कंप्लीट करा लीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।